जो भी 7th क्लास में पढ़ते हैं वो इन वीडियोज को देखकर अपनी जो किताबों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो उस वीडियोज में मिल जाए। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई करते हैं। 7th क्लास की इंग्लिश, ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश में क्या दिया है। देखो बच्चों, क्लास का मतलब यहाँ है कक्षा। इसी को अब स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड पूछते हैं ना, किस स्टैंडर्ड में हो, तो आपको उत्तर देना चाहिए कि मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। 7th बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 7th। ठीक है भाई। देखो भाई, आपको सबसे पहले मैं 7 की जानकारी दूंगा। 7 से बनता है शब्द 70, और भाई 7th बनता है 7 से, और इससे बनता है 70H। ठीक है भाई। 7 7 17। ठीक है भाई। और इसी से बनता है 17th। 17th 70 7 और 7, इसका मतलब होता है 7। 7 का मतलब 7, 7वीं। 17 का मतलब 17, 17 का मतलब 17वीं। 70 का मतलब 70, 70वीं। ठीक है भाई। 7 का मतलब 7, 7th का मतलब 7वीं, 17 का मतलब 17, 17th का मतलब IETH बोलते हैं, IETH 70th। इसका उच्चारण करेंगे 70th, 17वीं। 7 में TY जोड़ दो, एक जगह TH जुड़ता है, एक जगह टीन जुड़ेगा। टीन, टीन का मतलब होता है 10। 7 और 10 कितने हो गए? 17। तो आप जब किसी को बताओगे कि किस क्लास में पढ़ते हो, तो आप बताओगे 7th क्लास में पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 7th क्लास में। ठीक है भाई। ये नहीं कहोगे कि 7 में पढ़ता हूँ, 7 गलत है, 7वीं क्रम बताना होता है। ठीक है भाई। 70 ये नाउन और एडजेक्टिव का काम करता है, और 70 17वीं ये भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। ऐसे ही ये आपका एडजेक्टिव और नाउन का काम करेगा, ये भी एडजेक्टिव नाउन का काम करेगा, ये केवल एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। इनका प्रयोग समझते हैं बच्चों, कैसे इनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। 7 से बने हुए जो शब्द है, 7 फोल्ड मतलब 7 बार। ठीक है भाई। 7 का प्रयोग कैसे होगा देखो भाई। 7 एंड 7 मेक 14, 7 और 7 14 होते हैं। मेक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ये जो 7 है यहाँ नाउन है, ये भी नाउन है भाई। दूसरा, आई हैव 7 पेन्स, मेरे पास 7 पेन है, ये 7 है। ये आपका यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ कार्डिनल नंबर। ठीक है भाई। तीसरा, अगर मैं लिख दूं आई स्टडी इन 7th क्लास, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं, इसका मतलब है 7वीं। किसमें पढ़ता हूं भाई? 7वीं। आई स्टडी इन 7th क्लास, ये जो 7th ये एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर 7th। ये 7 है एडजेक्टिव ऑफ कार्डिनल नंबर, ये है 7th एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर। इसका मतलब होगा 7वीं। जब आप किसी बच्चे को बताओगे, किसी अध्यापक को बताएंगे कि भाई हम इस क्लास में पढ़ते हैं, आज 7th बोलोगे, 7वीं। 7 नहीं, 7वीं। ठीक है भाई। ये आपका 7 का मामला था बच्चों। ठीक है। अब मैं आपको 7 से बने हुए जो अन्य शब्द हैं उनमें को दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई कैसे करते हैं उनको।
7 से बनता है बच्चों 17। क्या बनता है? 17। 17 का मतलब है 17, और इसी से बनता है 17th, 17वीं। देखो भाई कैसे यूज करेंगे। 17 एंड 17, मेक या मेक्स कोई सा भी ले आओ, एस वाला ले आओ, बना ले। 17 एंड 17 मेक्स 34। कितना बना रहे हैं? 34 बना रहे हैं। 17 और 17 34 होते हैं। ये नाउन है भाई। दूसरा देखो आप इसका प्रयोग 17वीं बार, ही केम टू मी, सेवनटीन्थ, वह मेरे पास 17वीं बार आया। ठीक है भाई। तो ये एडजेक्टिव ही केम टू मी 17th कितनी, कौन सी बार आया? यहां पर ये है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, बारंबारता को बता रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं ही केम सेवनटीन्थ पार्ट इज माइन, जो 17वां भाग है वो हमारा है। 17th पार्ट इज माइन, 17वां भाग इज माइन हमारा है। ये एडजेक्टिव है यहाँ, ये था एडवर्ब। ठीक है भाई। और इसका प्रयोग और किस तरीके से कर सकते हो आप? 17 आपने नाउन की तरह तो कर लिया, ये आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव टीएच वाला। 17 का एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करो। आई हैव 17 नोटबुक्स, मेरे पास 17, 17 का मतलब 17 नोटबुक है। ठीक है भाई। तो ये नाउन से पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर है, क्रम बताएगा, क्रम। ठीक है। ये 17 नाउन है, ये 17 एडजेक्टिव है, इससे बने हुए शब्द है। अब एक शब्द आता है इसी से बनता है, वो 70, 70, 17। चलिए भाई देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक वर्ड है 70, 7 में टी वाई जोड़ते हैं 70 हो जाता है, और इसी से बनता है 70th। इसे 70th बोलेंगे, 70th, इसे बोलते हैं 70वां, 70वां। ठीक है। ये नाउन का भी काम करेगा और एडजेक्टिव का भी काम करेगा। कैसे करेगा देखिए। 70 बॉयज आर कमिंग टू मीट हिम। ठीक है भाई। 70 का मतलब 70 लड़के उससे मिलने आ रहे हैं, एक नंबर है 70। कितने? 70। एडजेक्टिव ऑफ कार्डिनल नंबर है ये, एडजेक्टिव ऑफ कार्डिनल नंबर 70 हो गया। दूसरा देखो भाई, 70 नाउन कैसे होगा? देखो, सेवेंटी एंड 70 मेक, 70 और 70 बनाते हैं कितना? मेक या मेक्स कोई सा ले आओ यहाँ, 140, 140, 140, 70 और 70 140 होते हैं। ठीक है भाई, या बनाते हैं। तो अब इसका एक 70th का प्रयोग और कर लो। ये नाउन है यहाँ और ये एडजेक्टिव है ना।
अब एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे 70th बॉय, 70वां लड़का, इज एब्सेंट, 70वां लड़का जो है एब्सेंट है, ये एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर है, क्रम को बताएगा ये। ठीक है भाई, ये आपके 7 वाले मामले क्लियर हो गए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आप जब किसी को बताओगे कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो तुम बताओगे कि हम पढ़ते हैं जी 7th क्लास में। किसमें? 7th। हिंदी में कैसे बताओगे? 7वीं। ठीक है, 7वीं क्लास में हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई बच्चों, मुझे उम्मीद है आपकी ये सारी बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें समझनी होती हैं। अभी आप सोचो कि भाई हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है गहराई से समझ रहे, क्यों नहीं है टाइम, और जबकि होना चाहिए सप्तम, 7वां। ठीक है भाई, सप्तम, 7 और 7वां, ये आपका मामला पूरा क्लियर होगा। 7th क्या होता है? 7th है आपका एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर। इसको पढ़ते हैं हम 7वीं। क्या पढ़ेंगे इसे? हम 7वीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपकी जो बुक है इसको अब हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 7th। ठीक है भाई, काका पब्लिकेशन की है। चलिए भाई आपको देखते हैं। इसमें जो कंटेंट्स है, इसमें 4 पार्ट हैं आपके कंटेंट्स में। तो बच्चों ये जो कंटेंट्स है, ये होता क्या है? कंटेंट्स का मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है विषय सूची, विषय सूची। ठीक है भाई, ए लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ ए बुक। लिस्ट होती है ये तालिका या सूची, या तालिका बोलते हैं इसे। ये कलेक्टिव नाउन को शो करती हैं, इंडेक्स और कंटेंट्स। यहाँ कलेक्टिव नाउन के लिए आएंगी। तो आपकी जो विषय सूची है इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों। पार्ट 1 भाग 1, पार्ट 2 भाग 2, भाग 3 और भाग आपका 1, 2, 3, 4 ये पार्ट हैं आपके प्यारे बच्चों। तो हम ये कोशिश करेंगे, अब पहले पार्ट में आपका जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में 22 जो है चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें आपका ग्रामर है। दूसरे पर आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन पार्ट 2 में। और जो ट्रांसलेशन में आपके बच्चों 23 चैप्टर्स हैं। इसमें कितने हैं? 23 चैप्टर्स हैं। और पार्ट जो 3 है, भाग 3 में आपका बच्चों कंपोजिशन दे रखा है, जिसमें पहले में एसे और दूसरे में लेटर एंड एप्लीकेशन, और थर्ड जो है आपका यूजफुल वोकेबलरी। ठीक है, पार्ट 3 में जो फर्स्ट है एसे, 11 एसे हैं इसमें। कंपोजिशन इसमें आपका 2 है, नंबर 1 पर एसे आएगा, इसमें 11 है, नंबर 2 पर लेटर एंड एप्लीकेशन। ठीक है भाई, और फिर इसी में आपका जो है यूजफुल वोकेबलरी। ठीक है भाई, पार्ट इसमें जो आपके दिए गए हैं कंटेंट्स में, 3 पार्ट में आपको ये किताब समझने की जो है समझाने के लिए लिखी गई है कि आप इसे 3 पार्ट में समझिए। तो पार्ट 1 में ग्रामर आ रहा है। पार्ट 1 में क्या है बच्चों? ग्रामर। चलिए भाई ग्रामर समझते हैं। ग्रामर किस चीज को बोलेंगे? ग्रामर क्या है? ग्रामर पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? देखो भाई, एक शब्द है आपका ग्रामर, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का मतलब है व्याकरण या व्याकरण की पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक। ये यहाँ कॉमन नाउन है बच्चों। कौन है? कॉमन नाउन। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि ग्रामर कॉमन नाउन का भी काम करेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी काम करेगा। ग्रामर जो है व्याकरण की पुस्तक, तो ग्रामर का मतलब है यहां पर द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स। प्यारे बच्चों, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स, देखो शब्दों के रूप एवं प्रयोग का अध्ययन। शब्दों के रूप एवं प्रयोग का अध्ययन। रूप का मतलब जैसे मान लो भाई नो है, इसका एक रूप है न्यू, एक रूप है इसका नोन, और एक रूप है इसका नॉलेज, एक रूप है नोयर। ये जो रूप हैं, इनके रूप हैं, ये क्या है? फॉर्म्स हैं ये। अब इनका हमें प्रयोग भी सीखना है, इसी को ग्रामर बोलते हैं। ठीक है भाई। नंबर 2, ग्रामर का मतलब व्याकरण की पुस्तक होता है, तो इसको सेंटेंस में यूज करके समझेंगे। अब आ जाओ भाई, कैसे समझेंगे देखो भाई। देखो भाई, ही टॉट अस ग्रामर, उन्होंने हमें ग्रामर पढ़ाई। बात क्लियर हो गई ना? क्या पढ़ाई? व्याकरण। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम कहें प्लीज गिव मी ए ग्रामर, कृपया मुझे एक ग्रामर की पुस्तक दे दो। प्लीज गिव मी ए ग्रामर, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। क्या है ये? और अगर मैं ये कहूं प्लीज गिव मी ग्रामर्स, कृपया मुझे व्याकरण की पुस्तक दे दो। ग्रामर्स का मतलब कई व्याकरण की पुस्तक चाहिए मुझे। ठीक है भाई। अब व्याकरण भी कई तरीके की होती है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, और अपनी सभी भाषाओं की अपनी अपनी ग्रामर होती है। ठीक है। तो ग्रामर शब्द का तो मतलब हो गया ये। ठीक है भाई। बहुत ऐसे लोग हैं संसार में कि उन्हें ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उन्हें ग्रामेरियन बोलते हैं। GRAMARIAN, इसे बोलेंगे ग्रामेरियन। ग्रामेरियन का मतलब व्याकरणाचार्य, व्याकरणाचार्य, ग्रामेरियन। इसी से एक वर्ड बनता है बच्चों, ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और ग्रामेरियन जो है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर का वर्ड है ये ग्रामेरियन। ठीक है भाई। अगर हम इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? दिस इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, व्याकरणीय मिस्टेक है। दूसरा, आई मेट ए ग्रामेरियन, मैं एक ग्रामेरियन से मिला। ग्रामेरियन का मतलब व्याकरणाचार्य। ठीक है भाई, जिसे ग्रामर की बहुत तगड़ी नॉलेज हो। अगर हम इसे ग्रामेटिकली कर दें, ly और जोड़ दें, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। कैसे प्रयोग करेंगे? You wrote this sentence wrong grammatically, ग्रामर के अनुसार तुमने इस सेंटेंस को रॉन्ग लिखा है। You wrote this sentence grammatically, ग्रामर के नियमों के अनुसार। ग्रामेटिकली का जो मतलब होता है ना बच्चों, ग्रामेटिकली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के नियमों के अनुसार दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ठीक है भाई। ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। आपकी समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया भाई आपका, है ना। ग्रामर शब्द हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक है। कंटेंट्स वर्ड हो गया, इंडेक्स वर्ड हो गया, ग्रामर हो गया। अब आपका जो शब्द बच रहा है, आपका जो शब्द है वो है अब आपका इंग्लिश। प्यारे बच्चों, एक शब्द है इंग्लैंड। इंग्लैंड से एक शब्द निकलता है इंग्लिश, और इसी से अलग अलग यूज होते हैं, इंग्लिश ही बनता है इंग्लैंड से। ये कॉमन नाउन की तरह देखेंगे, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह देखेंगे जो कि भाषा को शो करेगा। ये कॉमन नाउन होगा और ये भाषा की तरह, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह देखेंगे। ठीक है भाई, कैसे देखेंगे, चलो आ जाओ भाई। इंग्लैंड तो आपको पता है, इंग्लैंड का तो इतिहास भी हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। इंग्लिश देखो भाई, इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज। अंग्रेजी एक आसान भाषा नहीं है, इंग्लिश जो है यहाँ पर भाषा के लिए आया है। द इंग्लिश, अगर मैं कहूँ द इंग्लिश आर कमिंग, अंग्रेज आ रहे हैं, ये कॉमन नाउन है बच्चों। क्या है ये? कॉमन नाउन। तीसरे पे मैं कहूँ द इंग्लिश मैन इज कमिंग, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है ये? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाषा के लिए। तो इंग्लैंड शब्द से इंग्लिश बना है, जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई। इंग्लिश एक भाषा है। भाषा जो होती है ये विविधता का पार्ट होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि भाषाओं के आधार पर आपके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भाषा है और भाषा है, हमें एक दूसरे को जो है, बहुत सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश में हैं और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तो भाषाओं के प्रति आपके अंदर कोई ऐसी कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि भाई हम इसे क्यों सीखें। ये रॉन्ग हो सकता है आपका मामला, ठीक है भाई। क्योंकि आप देख रहे होगे पूरे संसार में क्या चल रहा है इस समय, फेसबुक पर देखो, उस पर देखो, ठीक है भाई। सीखनी है इसे हमें, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाते हुए इसको भी अध्ययन करना है, कहीं ना कहीं हमारे काम आने की चीज होती है ये भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो बच्चों ग्रामर हो गया। अब आ जाओ भाई एलिमेंट्री नॉलेज। चैप्टर जो 1 है, चैप्टर क्या होता है भाई? चैप्टर का मतलब होता है परिच्छेद या अध्याय। जैसे हमारी किताब है, इसमें हमने चैप्टर्स में डिवाइडेशन कर रखा है ना इसको, ठीक है भाई। ए डिवीजन ऑफ ए बुक, किताब का जो विभाजन होता है उसे चैप्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? चैप्टर बोलेंगे। परिच्छेद या अध्याय, लेसन भी बोलते हैं उसे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में आपका जो एलिमेंट्री नॉलेज है, एलिमेंट्री नॉलेज बच्चों क्या है, शब्द इसको मैं समझा देता हूं। एलिमेंट्री का मतलब आपका बेसिक, प्राइमरी, इंट्रोडक्टरी, फंडामेंटल। और जो नॉलेज वर्ड है ये NO, नो प्लस LED, ये हो गया आपका नॉलेज। बेसिक यानी प्राइमरी, इंट्रोडक्टरी, ठीक है भाई। एलिमेंट्री का मतलब प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक या आधारभूत, मौलिक। आपको ये मौलिक ज्ञान इसमें सबसे पहले सिखाया जाएगा, जो सबसे पहले सीखना आपको चाहिए। नॉलेज का मतलब हो गया आपका ज्ञान। नो में एलईडी जोड़ने पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। वर्ब से नाउन बनाने की प्रक्रिया आप जानते होंगे, ओबे से ओबीडियंस बनता है, ग्रो से ग्रोथ बनता है, ठीक है भाई। तो ये है आपका। अब हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुछ शब्दों को हमें समझना चाहिए बच्चों, ठीक है। समझने से चीजें धीरे धीरे फिर विकसित होती है। अब एक वर्ड और है, एक लेटर और समझ लो क्या होता है। ये लेटर क्या है? लेटर भाई पत्र होता है एक तो, या चिट्ठी बोलते हैं। बात एक तो ये होगी। लेटर का मतलब होता है वर्ण या अक्षर, ध्वनि जो होती है, जैसे हम साउंड बोलते हैं।
दो मतलब होते हैं इसके। इसको हम बोलेंगे रिटन कम्युनिकेशन, जो लिखित हमारा वार्तालाप है। ठीक है भाई बच्चों, आ जाओ तीसरा ले लो। तीसरे नंबर पे जो बात करते हैं, अगर हम लेटर्स लिख दें प्लूरल, लेटर्स का मतलब वर्ण भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लूरल में इसका मतलब पांडित्य भी होता है, यानी लर्निंग, यानी विद्या। लेटर्स, लेटर बॉक्स, पत्र पेटिका, जो पत्रों को ले जाता है उसे लेटर कैरियर बोलते हैं, और पत्र की जो हेडिंग होती है उसे लेटर हेड बोलते हैं। लेटर हेड, लेटर कैरियर, लेटर हेड हो गया, और लेटर बुक होती हैं, लेटर फाइल होती हैं जिसमें हम लेटरों को रखते हैं। ठीक है भाई, लेटर बुक या फाइल। लेटर कैरियर होता है हमारा डाकिया, जिसको हम पोस्टमैन बोलते हैं, इसी को संदेश वाहक बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये लेटर, अब लेटर्ड का में अगर आपने लेटर में ऐसे कर दिया लेटर्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा लिटरेट। लिटरेट का मतलब एजुकेटेड, शिक्षित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शिक्षित। शिक्षित ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, पढ़ा हुआ भी हो, लिखा दोनों काम जानता हो, उसे लेटर्ड बोलते हैं, शिक्षित। ठीक है भाई, चलो तो बच्चों ये लेटर को अब सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो है कितने शब्द हैं? 26 लेटर्स हैं। ये इसका मतलब है यहाँ वर्ण। ठीक है भाई, लेटर्स। प्लीज राइट ए लेटर टू मी, कृपया मेरे लिए एक पत्र लिखो। ये जो लेटर है इसका मतलब है पत्र या चिट्ठी। ठीक है भाई, और अगर हम कहें यू आर ए लेटर्ड पर्सन, लेटर्ड का मतलब एडुकेटेड, लिटरेट, तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो। कैसे हो? शिक्षित व्यक्ति हो। यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करेगा, यहाँ ये कॉमन नाउन है, यहाँ भी ये कॉमन नाउन है। बात समझ गए बच्चों, जो हम समझाने की तो मैं कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये लेटर का वाक्य में प्रयोग हो गया। लेटर का वाक्य में प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि फिर कैसे समझोगे बातों को। लेटर, अगर हम लिख दें लेटर कैरियर इज कमिंग, तो इसका मतलब है पोस्टमैन, इसका मतलब है डाकिया, डाकिया आ रहा है, पोस्टमैन। ठीक है भाई, पुट योर लेटर इन लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स के अंदर रख दो अपना लेटर। बात हो गई है, लेटर बॉक्स का भी प्रयोग होगा, लेटर कैरियर का। और हम कहने लगे भाई व्हाट इज द लेटर हेड ऑफ दिस, व्हाट इज द लेटर हेड ऑफ, व्हाट इज द लेटर हेड, पत्र शीर्षक क्या है इसका, किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है। तो ये लेटर के प्रयोग हैं। अब एक तुम्हारा शब्द बच रहा है भाई, अल्फाबेट, उसके बारे में और बता दूं आपको, उसके बाद कुछ आराम मिलेगा आपको। इन चीजों को थोड़ा सा सीखना तो कठिन है भाई बच्चों, लेकिन उसके बाद तुम ए ग्रुप ऑफ अरेंज्ड लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट कहते हैं भाई। ए ग्रुप ऑफ अरेंज जो लेटर होते हैं उनको अल्फाबेट बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अल्फा और बेट क्या होता है देखो, अल्फा और बेट। अल्फा, बीटा, ये ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा के लेटर हैं ये। अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, थीटा वगैरह, ये सब अल्फा बीटा ग्रीक भाषा के वर्ण हैं। इससे मिलकर अल्फाबेट बनता है, वर्णमाला होता है। ए ग्रुप ऑफ अरेंज लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट यहाँ कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है भाई बच्चों,
अब आपको आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट जो है इनसे मिलकर बनता है, अल्फा और बीटा ये होते हैं, इसमें से ए हटाकर अल्फाबेट लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई बच्चों, कैसे बढ़ेंगे उसको देखते हैं भाई। चलो भाई आ जाओ भाई बच्चों, ऐसे समझ लो बात को। अल्फाबेट हो गया। अल्फा, जो अल्फाबेट सीखता है उसे बोलते हैं अल्फाबेटेरियन। ठीक है भाई। नव सिखुआ, वर्णमाला सीखने वाला, इसे बिगनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिगनर, अल्फाबेटेरियन। बात समझ गए भाई। इससे एक एडजेक्टिव बना सकते हो, अल्फा ALPHABETIC, अल्फाबेटिक या अल, इसी को अल्फाबेटिकल कह सकते हैं। और एक इसी से बनता है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकली, वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो, इसे क्रम से रखो। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये होता है ABCD, छोटे या बड़े या, ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप इसे लिख दोगे ऐसे तो ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ी है। नवसिखुआ को बोलते हैं अल्फाबेटेरियन। जैसे जो छोटा बच्चा अल्फा बीटा सीखता है ABCD, तो उसको बोलेंगे आप URAURN, अल्फाबेटेरियन। ठीक है। अगर कोई चीज आ जाए करेक्ट लिखनी हो, प्लीज राइट दीज वर्ड्स, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने, ये है मामला आपका। समझ गए भाई बच्चों। तो आपके अब वर्णमाला, स्वर, व्यंजन आएंगे, शब्द आएंगे, वाक्य आएंगे। अब उनको और देख लेते हैं भाई। स्वर, व्यंजन क्या है और वर्ड क्या है। देखो भाई, BOWEL, बावेल बोलते हैं इसे, बावेल। कंसनेंट, कॉन्सनेंट, नंट, कॉन्सनेंट। कॉन्सनेंट जो होता है, बावेल मतलब स्वर, ये ऐसे हैं AEIOU हिंदी में होता है, और हिंदी में भी ये अंग्रेजी के हैं, और हिंदी में ए से लेके और बड़ी अंग से पहले जो आता है ना आपका, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे अनेक, ओ से ओखली, ओ से औरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनका बड़ा महत्व होता है। इन्हीं के देखकर तो हम वो लेके आते हैं भाई। छोटी अंग और जो बड़ी अंग होगी ना बच्चों, ये जो आपका अयोग भाग होता है, क्या होता है? अयोग भाग। ठीक है, इसे विसर्ग बोलते हैं। जो ये पीछे मात्रा होती है इसे विसर्ग, इसे अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है भाई, ये है आपका। इसी तरीके से जो कंसोनेंट है, इसमें AEIOU ये 5 स्वर होते हैं, बाकी जो 21 हैं वो व्यंजन है। अब बाकी जो 21 कौन कौन से बचे हैं? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। यहाँ ए बच गया, यहाँ ई रह गया, AEIOU हो गया भाई। ठीक है भाई बच्चों, ये आपके हो गए व्यंजन, और ये AEIOU हो गए आपके स्वर। ये स्वर ऐसे, जैसे ए, ये अपनी ही मतलब ऐसी साउंड होती है, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बी बोलेंगे तो ई की आवश्यकता पड़ेगी, सी को ई की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही छोटे या बड़े में होता है। जैसा कै बोलते हैं हम, कै, तो ए की आवश्यकता है, कै, हर किसी में ए की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से स्वर व्यंजन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि AN का प्रयोग भी स्वर को देख के आप करोगे। इसे बाविल बोलते हैं। जिन एक शब्द है जैसे रिदम, RHYTHM, इसमें स्वर नहीं है तो इसे बोलेंगे बाविल लेस। और जिसमें स्वर हो, जैसे इसमें स्वर है ही नहीं दो, तो इसे बोलेंगे बाविल्ड। ठीक है भाई, बाविल्ड बोले।
आप बात को समझ गए बच्चों। स्वर व्यंजन हो गया आपका, 21 व्यंजन है अंग्रेजी वर्णमाला में, हिंदी में, और 5 स्वर हैं अंग्रेजी में। एक है अब इसमें शब्द और एक है वाक्य, उसको भी समझ लो भाई। अब एक है आपका स्वर, वो शब्द, और एक है वाक्य। देखो भाई, एक वर्ड बचेगा आपका और एक आपका बचेगा वाक्य। ठीक है भाई। चलो भाई, वर्ड का मतलब हो गया शब्द और इसका मतलब सेंटेंस। सेंटेंस होता है भाई ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बच्चों, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ रखता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है भाई, सेंटेंस का तो ये हो गया। सेंटेंस का मतलब और भी होता है, पनिशमेंट होता है, दंड, डिसीजन होता है, जजमेंट होता है, कहावत होती है, पर इसका मतलब सेंटेंस का मतलब। ठीक है, लेकिन तुम्हारे काम के लिए वाक्य है इसका मतलब। वर्ड का मतलब जैसे CAT कैट एक शब्द हो गया, लेकिन TAC कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मीनिंग ये है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। एक होते हैं मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मतलब निरर्थक, और ये है सार्थक, मीनिंगफुल। ठीक है भाई, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड जो होते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकता है या सिंगल लेटर भी हो सकता है जिसका पूर्ण अर्थ हो। क्या हो? उसका पूर्ण अर्थ हो। ठीक है भाई, उसको ही क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। सेंटेंस में क्या है, जैसे मैंने कहा एक ग्रुप ऑफ लेटर, जरूरी थोड़ी है ग्रुप ऑफ लेटर ही हो। ये जैसे गो, गो माने जाओ, गो मीन्स जाओ, ये आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है, लेकिन ये भी एक सेंटेंस है, इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कुल मिला के बात ये है कि ग्रुप हो या ना हो, पूर्ण अर्थ होना चाहिए और वही सेंटेंस होगा। पूर्ण अर्थ हो और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हो या ना हो, ठीक है, क्या होगा? वो शब्द होगा। क्या होगा? शब्द। ठीक है भाई बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो। अब तो मैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे भाई अगली वीडियो में।